Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of competency of child witness under Article 3 of Qanun-e-Shahadat Order 1984. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Competency of child witness. Article 3 of Qanun-e-Shahadat Order 1984 simply describes the general rule regarding this competency. आर्टिकल 3 सिंपली ये कहता है कि जनरली एक कम उम्र बच्चा या एक छोटा बच्चा जो है वो जनरली कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर विटनेस नहीं हो सकता. बट as a student of law, we all know that whenever there is a general rule, there is a general exception, and so is the case with this topic also. General exception क्या है? That normally a child cannot become witness, but when certain situations are satisfied, then the court will consider that child a competent witness. ठीक है, अब वो सिचुएशंस हमने देखनी है कि किन सिचुएशंस के अंदर एक चाइल्ड को एक कॉम्पिटेंट विटनेस के तौर पर कंसिडर किया जाता है. एक चाइल्ड जो है, एक छोटा बच्चा कोर्ट में आकर एविडेंस दे सकता है. अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमने देखना है कि हम चाइल्ड विटनेस की इंटेलिजेंस को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. What is the procedure for the determination of intelligence of the child witness to consider him a competent witness. ठीक है, उसकी इंटेलिजेंस को कैसे डिटरमाइन करना है. तो सिंपल क्या होता है that whenever a court in a particular case using its discretionary powers to declare a child as a competent witness, he must take into consideration the care and caution about the consequences of such declaration. यानी कि जब एक ख़ास केस के अंदर जब अदालत अपने सवाबदीदी इख्तियारात को यूज़ करते हुए एक बच्चे को एक कॉम्पिटेंट विटनेस डिक्लेयर करती है तो उसे इतनी केयर की ज़रूरत होती है, उसे इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, उसको ये इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है कि जिस बच्चे को वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस डिक्लेयर कर रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच डिक्लेरेशन. सो फॉर दैट कोर्ट हैज़ टू टेक ग्रेट केयर एंड कॉशन अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ सच चाइल्ड एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस. ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी. अब इस ग्रेट केयर एंड कॉशन में सबसे पहली बात क्या आती है दैट कोर्ट विल कंडक्ट द प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज टू डिटरमिन द इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड विटनेस. पहली बात आ गई कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज. अब इसमें क्या होता है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ठीक है, टू असर्टन द कॉम्पिटेंसी ऑफ चाइल्ड विटनेस, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ईच केस. अब क्या होता है दैट कोर्ट हैज़ टू एक्सेप्ट द टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड विटनेस विथ सच ग्रेट एंड केयर एंड कॉशन बिकॉज चाइल्ड क्या है, हमारे पास एक डेंजरस विटनेस है. ठीक है, अब प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज किस तरह से होंगी, कॉम्पिटेंसी इसके थ्रू कैसे चेक होगी. Preliminary inquiry simply means by putting simple questions again and again to that child witness in order to check his understanding level. यानी कि कोर्ट क्या करती है कि कुछ सवालात जो है वो बार बार उस बच्चे से पूछती है ये चेक करने के लिए कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, वो कितना मैच्योर है, वो कितना इंटेलिजेंट है, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, उसकी सलाहियत कितनी है कि जो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं क्या वो इतना कॉम्पिटेंट है कि वो उनको फ़ौरन अंडरस्टैंड करे और फ़ौरन वो उनका रिस्पॉन्स करे. ठीक है, तो ये होती हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज़ के. उसको विटनेस कंसिडर करने से पहले उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए कोर्ट बार बार सवालात करती है. अब इसका पर्पस क्या है ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज कंडक्ट करने का. सिंपली कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के कोर्ट को ये मुतमईन करना एंड साथ ही साथ टू फाइंड आउट द मैच्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज का सिंपल मतलब ये है कि सिंपल पर्पस ये है कि एक तो आपने कोर्ट को सेटिस्फाई करना है. ठीक है, कैसे सेटिस्फाई करने कि उस बंदे की मैच्योरिटी ऑफ माइंड कितनी है, वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना कैपेबल है.
अब अगर जज सेटिस्फाई हो जाता है दैट विटनेस इज इंटेलिजेंट एंड कॉम्पिटेंट इनफ दैट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन विच इज पुट फॉरवर्ड बिफोर हिम, then the court will declare such person as the competent witness। अब जैसे ही कोर्ट की सेटिस्फैक्शन हो गई, कोर्ट मुतमईन हो गई, तो उसके बाद कोर्ट फिर उस बंदे को एज अ कॉम्पिटेंस विटनेस उस बच्चे को डिक्लेयर कर देगी। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि हम ये कहते हैं ना कि अब कोर्ट ने उसे कॉम्पिटेंस विटनेस डिक्लेयर कर लिया है, तो साथ ही आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि the evidence of child witness is a delicate matter and it is not safely to rely upon him solely। ठीक है, यानी कि हमने चाइल्ड विटनेस पे अकेले ही रिलाई नहीं करना, सिर्फ चाइल्ड विटनेस को ही हमने कंसिडर नहीं करना, उसके एविडेंस को सोलली हमने रिलाई नहीं करना अनलेस दैट एविडेंस इज कॉरबोरेटेड, यानी कि उसके साथ कोई सपोर्टिंग एविडेंस हो जो कि चाइल्ड के एविडेंस को स्ट्रेंथन कर रहा हो। ठीक है, लेकिन किन सिचुएशंस में हम इसके एविडेंस पे सोलली रिलाई कर सकते हैं? एविडेंस ब्रॉट बाय द चाइल्ड विटनेस कैन बी टेकन एज फुल एंड फाइनल एविडेंस ऑफ द केस व्हेन नो अदर एविडेंस और विटनेस इज अवेलेबल टू द कोर्ट फॉर रिजॉल्विंग एन इशू व्हेन देयर इज नो अदर चॉइस। ठीक है, जब और कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए, देन वी कैन रिलाई सोलली ऑन द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड, देन वी कैन सोलली रिलाई अपॉन द विटनेस गिवन बाय द चाइल्ड। ठीक है, अब हमने इस आर्टिकल के अंडर देखना है दैट व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द रिजेक्शन ऑफ द चाइल्ड विटनेस। चाइल्ड विटनेस को किन सिचुएशंस में हम जो है किन ग्राउंड्स की बिना पर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको कॉम्पिटेंट विटनेस कंसिडर नहीं करते, वही बात जो हमने जनरल रूल के अकॉर्डिंग की थी। सो एविडेंस ऑफ द चाइल्ड विटनेस इज़ अ डेलिकेट मैटर, ये तो हमें पता है कि वो एक कितना नाजुक मामला है, दैट इट इज़ नॉट सेफली टू रिलाई अपॉन इट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब वो रीजन्स कौन कौन सी हैं? फर्स्टली, चिल्ड्रंस आर द मोस्ट अनट्रस्टवर्दी क्लास ऑफ द विटनेस। ठीक है, मोस्ट अनट्रस्टवर्दी विटनेस होते हैं। ठीक है, हम उन पर सोलली रिलाई नहीं कर सकते। फर्स्टली रीज़न तो ये आ गई। सेकेंडली, ड्यू टू द टेंडर एज दे ऑफन मिस्टेक्स द ड्रीम्स ऑफ द रियलिटी। अपनी कम उम्री की वजह से वो हमेशा ख्वाबों की दुनिया में रह रहे होते हैं, वो हमेशा ख्यालात में रह रहे होते हैं, उन्हें रियलिटी का नहीं पता होता, वो सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड में ही जी रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से भी उनको कंसिडर नहीं किया जाता कॉम्पिटेंट विटनेस। थर्डली, ये बात आती है दैट चाइल्ड इज़ अ डेंजरस पर्सन एंड ड्यू टू द रीजन्स दे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फियर ऑफ द पनिशमेंट। दूसरी बात कि उन्हें सज़ा का बहुत ज़्यादा खौफ होता है, उनके अंदर सज़ा का खौफ बहुत ज़्यादा बैठा हुआ होता है और ये फियर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो कोर्ट के सामने क्या चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, एक तो ये रीज़न आ गई। उसके अलावा अ चाइल्ड कैन नॉट मेक द ओथ बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने एक बंदा जो है वो हल्फ नहीं उठा सकता। ठीक है, बच्चा वो ओथ नहीं ले सकता बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द होली कुरान, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द सेक्रेसी ऑफ द होली बुक। ठीक है, उसको नहीं पता होता, कुरान मजीद की तकद्दस का नहीं पता होता। ठीक है, इसलिए कहते हैं दैट चाइल्ड इज़ अ डेंजरस पर्सन। और साथ ही साथ हमें ये पता है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर हमने पढ़ा है दैट चाइल्ड अंडर द 7 years ऑफ द एज कम्स विद इन द जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, उसको हम सज़ा नहीं दे सकते, एक तो ये बात भी आ गई। सो इसलिए हम यहाँ भी कहते हैं दैट चाइल्ड कम्स विद इन द जनरल एक्सेप्शंस, ये बात भी आ गई। सो ये कुछ रीजंस थी, ये कुछ ग्राउंड्स थे जिनकी बिना पर चाइल्ड विटनेस को रिजेक्ट किया जाता है, चाइल्ड के एविडेंस को कोर्ट ऑफ लॉ में कंसिडर कॉम्पिटेंट कंसिडर नहीं किया जाता अनटिल एंड अनलेस उसका वो एविडेंस जो है वो कॉरोबरेटेड हो। ठीक है, यानी कि उसके साथ कोई सपोर्टिंग एविडेंस होगा, फिर चाइल्ड विटनेस को कॉम्पिटेंट विटनेस के तौर पर कंसिडर किया जाएगा और उसके एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन कॉम्पिटेंसी ऑफ चाइल्ड विटनेस अंडर आर्टिकल 3। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी
किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।